आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे बहुत ही सरल योगाभ्यासों के ज़रिए आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी को एक ऑक्सीजन प्लांट या एक ऑक्सीजन सिलेंडर बना सकते हैं। आज इसी का दूसरा पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल को अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल नई दिल्ली में बहुत ही मशहूर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एक मशहूर हमारे देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन। उन्होंने कोरोना मरीजों को इस बीमारी से उबरने के लिए प्राणायाम की चर्चा की है। उस प्राणायाम के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बीमार आज आपके कल स्वस्थ कल पर छाया बनकर न गिरे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और योगाभ्यासों को हमारे साथ साथ करिए। शुरुआत करते हैं कौशल जी के साथ। पहला अभ्यास हमारा होगा लंग्स के लिए वक्षस्थल विकासक क्रिया। बैठे बैठे करेंगे। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर कर लें। हाथ को यहाँ रखें, श्वास लेते हुए हाथ उठाएंगे, लंबा श्वास, हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो देखिए यहाँ आर्मपिट के पास जो आपका लिम्फ नोड्स होता है वो भी एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती चली जाती है। फिर श्वास लेते ऊपर, बहुत आराम से करें अभ्यास, आनंद के साथ। पूरा ऑक्सीजन अंदर, श्वास छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। फिर श्वास लें, मन प्रसन्न, पॉजिटिव एनर्जी अंदर, श्वास छोड़ते हुए नेगेटिव एनर्जी बाहर। थोड़ी देर रिलैक्स करें, लंबी गहरी श्वास, मन को शांत होने दें। और वक्षस्थल विकास क्रिया में ही दूसरा अभ्यास करेंगे, सेकंड। उसमें पहले एक बार देख लें, सामने इस तरीके से। फिर श्वास लेते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से। हाथ हमारा सामने है, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने। देखिए, जब हाथ पीछे जा रहा है तो हाथ पलट जा रहा है। जब पीछे जाते समय हाथ पलट जाएगा। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर को भी पीछे ले जाएंगे, तो चेस्ट आपका ज्यादा से ज्यादा ओपन होता है, चेस्ट को ज्यादा स्पेस मिलता है, तो चेस्ट में आपके ज्यादा एयर जा पाएगा। आइए शुरू करें। हाथ ज्यादा ऊपर नहीं, बस कंधे के लेवल में रखें। हाथ के बीच का डिस्टेंस भी कंधे के बीच जितनी दूरी है उतना ही रखें। श्वास, हाँ, हाथ देखिए पलट गया, बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस के साथ नहीं, आनंद के साथ सारा ऑक्सीजन अंदर ले ले। सोचिए सारा ऑक्सीजन मैं अंदर ले रही हूँ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, बहुत अच्छा। बीच में लगे थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। पूरा श्वास अंदर, पूरी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने दें। धीरे धीरे वापस। श्वास को लंबा रखेंगे, जितनी देर तक आप हाथ पीछे ले जा रहे हैं कोशिश करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा। फिर श्वास लंबा छोड़ते हुए, एक ही बार में सारा श्वास ना छोड़ें, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास करेंगे। अगला जो अभ्यास हमारा होगा उसके लिए हम आराम से वज्रासन में पहले बैठ जाएं, इस तरफ को करके आराम से, किसी भी तरफ, हाँ इस तरफ कर लें। देखिए, वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठ करके हम धीरे धीरे, एक बार अभ्यास को मैं दिखा देता हूं, फिर मैडम करेंगी। हाथ को आराम से आगे ले गए और फिर इस तरीके से आकर के ऊपर आ जाएंगे। पर्वतासन, फिर आराम से घुटना लगाएं, भुजंगासन, पर्वतासन,
फिर आराम से श्वास लेते हुए ऊपर भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। आइए वज्रासन में बैठे हैं, हाथ आगे करें। हाँ। बहुत अच्छा। घुटना अगर मोड़ के रख सकते हैं तो मोड़ करके सीधा हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगे घुटना मोड़ करके हम अभ्यास कर रहे हैं तो घुटना मोड़ करके करें। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए ऊपर, देखिए कंधा बिल्कुल खिंचा हुआ है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत अच्छा अभ्यास। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, कंधा दोनों कंधा खुला हुआ, ये नहीं कि चिपका हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे कंधा होना चाहिए चेस्ट। श्वास छोड़ते वापस गए, बहुत अच्छा। फिर श्वास लेते ऊपर, पूरा श्वास लीजिए, पेट तक खिंचाव आता है, चेस्ट में खिंचाव आता है, थाइमस ग्लैंड पे भी असर आता है, स्टमक के पास जो लिम्फ नोड्स होता है उस पे भी असर आता है। इम्यूनिटी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा, आपको रेगुलर अभ्यास करना होगा। एक बार और आए, श्वास लेते हुए ऊपर। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, मैडम ने दोनों घुटना ऊपर उठा रखा है, इनका अभ्यास है, इसीलिए आप चाहे घुटना एक बार नीचे लगाइए, इस तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो घुटना आप नीचे भी लगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस इसमें थोड़ी देर होल्ड करेंगे, इसी में रुके। आपको लगता है घुटना एड़ी चिपकानी है, नहीं चिपक सकता है, कोई बात नहीं। शुरुआत में इसमें जितनी देर तक रुक सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो आप कोशिश करें इस स्थिति में ज्यादा देर तक रुकना। अगर नहीं रुक सकते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वही घुटना लगा दें फिर से, और आराम से वज्रासन में बैठ जाए थोड़ी देर। अभ्यास के असर को महसूस करें थोड़ी देर। बहुत अच्छा। अब यहीं पे हम लोग अभ्यास करेंगे शशकासन और भुजंगासन का। देखिए इस तरीके से हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा, थोड़ा इतना ही हो जाएगा, मैट बहुत है। इस तरीके से आगे आएंगे शशकासन की स्थिति में, यानी रैबिट पोज में, और यहीं से आराम से बहुत धीरे धीरे फिर वापस, फिर यहीं से श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रैबिट पोज की स्थिति आइए, यानी रैबिट पोज और कोबरा पोज, रैबिट पोज कोबरा। हाँ इस स्थिति में अब यहीं से धीरे धीरे आगे आते जाएंगे। बहुत बढ़िया, दोनों पांव कोशिश करें मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें। फिर धीरे धीरे रैबिट पोज, शशकासन, धीरे धीरे कोबरा पोज, भुजंगासन। श्वास लेते हुए ऊपर आए हैं, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, इनहेल अप, पूरा खिंचाव पेट से लेकर गर्दन पे भी लिम्फ नोड्स होते हैं। एक्सेल डाउन, रैपिड पोज। बहुत अच्छा, 5 बार कम से कम करेंगे। आपके पास समय हो और क्षमता हो 10 बार तक कर ले। इनहेल और एक्सेल का जरूर ध्यान रखें। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए रैपिड पोज शशकासन में आए। इनहेल करते हुए ऊपर, कंधा देखिए खुला हुआ है, ये नहीं कंधा अंदर की तरफ हो, ताकि चेस्ट पूरा ओपन हो आपका। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ जब रिलैक्स करेंगे तो दोनों मुट्ठी बंद कर लें, मुट्ठी बंद करके एक के ऊपर रखें और इस तरीके से थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। जब आपको लगे ब्रीदिंग थोड़ी ठीक हो गई है तो अब इसी स्थिति में थोड़ी देर ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे।
थोड़ा सा घुटनों को खोल दें, थोड़ा सा घुटनों में थोड़ा गैप ले लें, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गैप लेंगे। और अब आपको स्टमक के लिए भी थोड़ा स्पेस मिल गया नीचे, आपने हाथ के ऊपर हाथ रख लिया। अब इसमें आपके लिए भरपूर स्पेस है, लंग्स को पूरा स्पेस मिल रहा है। अब यहीं पे लंबी गहरी श्वास लें, डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे छोड़े, एक्सेल, इनहेल। देखिए आप महसूस कर रहे हैं श्वास लेते हुए दोनों कंधा तक ऊपर आ रहा है, चेस्ट का पीछे का हिस्सा ऊपर आ रहा है, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन जा रहा है। फिर लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे रिलैक्स, ब्रीथ आउट करते हुए थोड़ी देर पॉज लें। पॉज लेने के बाद फिर दोबारा हम अभ्यास करेंगे इसको, 5 से 10 ब्रीदिंग यहाँ भी करेंगे, लेकिन 2-2 ब्रीदिंग के बाद थोड़ा सा पॉज ले लें, फिर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, इनहेल अप, एक्सेल, डाउन, स्लोली डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कल जो पेट के बल ब्रीदिंग की बात हो रही थी तो उसमें ये भी शामिल करें, और अभी हम मकर आसन में भी आपको ब्रीदिंग करवाएंगे। एक्सेल, थोड़ी देर पॉज ले, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। और अब यहीं से धीरे धीरे आगे लेटेंगे मकर आसन में, पेट के बल ही धीरे धीरे लेट जाए। अब मकर आसन में इस तरीके से ना लेट करके हाथ को ऐसे बना दें, इस तरीके से। बहुत अच्छा। आपको जहां पे रिलैक्स लगे कोहनी को आगे रखना है, पीछे अपनी रिलैक्स के हिसाब से, अपनी कंफर्ट पोजीशन के हिसाब से रखें। अब इसमें क्या करना है, श्वास लेना। देखिए जब आपने इस तरीके से पोजीशन लिया हुआ है तो अब ब्रीदिंग चेस्ट का पोर्शन आगे की तरफ है। अब लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़े, लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़े, फिर लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़े, थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में रहने दें। 2-3 ब्रीदिंग के बाद थोड़ा पॉज लेना है, फिर श्वास ले लंबी गहरी, बहुत अच्छा, धीरे धीरे रिलैक्स, फिर लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे पॉज, रिलैक्स। कई बार ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो हम अपनी क्षमता और जो साधक कर रही होती है उनकी क्षमता के हिसाब से कई बार हम बताते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी क्षमता जितनी है उतना ही अभ्यास करें। जैसे हम ब्रीथ ले रहे, 2 ब्रीथ के बाद हमें लगता है कि नहीं थोड़ा सा पॉज लेना है, पॉज लीजिए। 1 ब्रीथ के बाद लगता है पॉज लेना है तो 1 ब्रीथ के बाद ही पॉज लीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स, फिर लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे रिलैक्स। अब तक जितने अभ्यास हमने किए हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अब इसी में हम दूसरा अभ्यास करेंगे। आराम से आप पीठ के बल लेट जाएं शवासन की स्थिति में। कल हमने शवासन की स्थिति में अभ्यास किया था ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। अभ्यास आज भी हम करेंगे, लेकिन आज हम आपके लिए थोड़ा सा चेंज ये लेकर आए हैं कि कल हमने पाँव को सीधा रखा था, तो जो लोग ये चाहें कि पाँव को मोड़ करके और रिलैक्स की स्थिति होगी, पाँव को मोड़ने के बाद कमर का जो नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, तो कमर दर्द वालों को इसमें आसानी होती है। कोविड पेशेंट्स को जनरली कमर दर्द की शिकायत होती है, तो घुटना दोनों मोड़ लें, दोनों घुटना
मोड़ करके, ठीक है। अब इस तरीके से अभ्यास करेंगे। अब जो लोग इस तरीके से अभ्यास मतलब नहीं कर सकते बैठ कर, वो इस तरीके से करें, और जो लोग बैठकर अभ्यास कर सकते हैं वो आराम से किसी भी आसन में बैठ जाएं और फिर अभ्यास करें। आपको लगता है कि नहीं कमर दर्द ज्यादा हो रही है और बैठकर अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो लेट जाएं, और अगर लगे कि बैठ करके ही करना है तो एक तकिया लगा ले पीछे, तकिए के ऊपर इस तरीके से बैठ जाए। तकिए के ऊपर बैठते ही आपकी कमर सीधी हो जाती है और आप अभ्यास ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन को और लेवल बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास हमारा होगा, राइट हैंड को हम स्टमक के ऊपर रख लेंगे बीच में। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे स्टमक ब्रीदिंग का अभ्यास, यानी उदर श्वसन। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे स्लोली स्टमक अप, एक्सेल करते हुए स्टमक डाउन, जाने दे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, सहजता से थोड़ा सा नीचे जाने दें। फिर इनहेल करते हुए स्टमक अप, श्वास छोड़ते हुए देखिए स्टमक डाउन। 2 ब्रीथ हुआ है, 5 बार करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप स्टमक से ब्रीथ करते हैं, कल भी बात हुई थी, डायफ्राम नीचे आता है। डायफ्राम नीचे आते ही लंग्स का लोअर लोब, उसको स्पेस ज्यादा मिलता है, तो लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है वहां तक श्वास पहुंचता है। जनरली हम लोग जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स के लोअर लोब तक ब्रीथ नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो नवजात शिशु है, जब वो सोता है तो आप देखेंगे स्टमक उसका बहुत ज्यादा ऊपर आता है, यानी उसकी स्टमक ब्रीदिंग ही हो रही होती है, वो नेचुरल ब्रीदिंग एक बच्चे के हिसाब से। श्वास लेते, इस बात का ध्यान रखें कि श्वास लेते हुए ही स्टमक ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए ही स्टमक नीचे जाए। बहुत सारे लोगों को जब मैं योग अभ्यास करवाता हूँ, ये इस पोस्चर में लेट करके जब वो अभ्यास करते हैं तो कई बार उल्टा होता है कि वो श्वास लेते हैं तो स्टमक नीचे जाता है, श्वास छोड़ते हुए टाइट कर लेते हैं स्टमक को, तो उसमें दिक्कत होती है। ब्रीदिंग आपकी अगर उल्टी हो गई तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। योग की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आप प्राणायाम का अभ्यास ठीक से नहीं करते हैं, उसमें गलती होती है, तो आपको वात रोग होता है। और वात रोग सबसे ज्यादा 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं आयुर्वेद में। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अभी हमने स्टमक ब्रीदिंग यानी कि उदर श्वसन किया है। उदर श्वसन से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है आपका, और उसके साथ साथ आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स रहें और मन ही मन तैयार हो जाए अगले अभ्यास के लिए। चेहरा प्रसन्न रखें, मन में प्रसन्नता का भाव, और ये ध्यान रहे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, ये भाव भी मन में हो, और हम जरूर स्वस्थ होंगे क्योंकि निगेटिविटी को हमें भगाना है। अब हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे मिडिल लोब के लिए, लंग्स के बीच वाले हिस्से के लिए। तो आराम से इसी स्थिति में लेटे रहें, चेस्ट ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी श्वास लें, चेस्ट अप, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट डाउन, स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब हमारा सारा ध्यान चेस्ट के ऊपर है। श्वास लेते हुए चेस्ट अप, श्वास छोड़ते हुए स्लोली चेस्ट डाउन। ध्यान रखें दोनों तरफ जो आपकी पसलियां हैं, जब आप श्वास ले रहे हैं तो पसलियों को महसूस करें। ध्यान आपके उस अभ्यास पे ही होना चाहिए। महसूस करें दोनों पसलियां ऊपर आ रही हैं। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए दोनों पसलियां नीचे जा रही हैं। थोड़ी देर पॉज लें,
जो पेशेंट अगर साथ साथ कर रहे हैं कोई, तो उनके लिए खास निर्देश ये है कि 1 ब्रीथ यानी एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल। तो 1 ब्रीथ कंप्लीट हुआ, उसके बाद थोड़ा पॉज लें 2-3 सेकेंड्स का, फिर एक राउंड करें, इनहेल एक्सहेल, फिर पॉज लें। और सामान्य लोग जो कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, जिनको कि कोविड नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लगातार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर श्वास लें, बहुत अच्छा। फिर श्वास लें, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, ब्रीथिंग नॉर्मल रहने दें, चेस्ट पे ध्यान। अब हम लोग क्लेविकल ब्रीदिंग यानी कि कंधा श्वसन करेंगे। कंधे तक श्वास को भरने की कोशिश करेंगे, यानी कंधा तक श्वास तो कोई नहीं भरता, लेकिन लंग्स का जो ऊपर का हिस्सा है, अपर लोब है, उसको और ऊपर तक भरने की कोशिश करेंगे। तो उसमें 2 ब्रीदिंग मिक्स होगी, एक चेस्ट ब्रीदिंग और एक अपर लोब वाली क्लेविकल ब्रीदिंग। तो पहले चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि श्वास लेंगे, लंग्स तक भरेंगे पूरा, देखिए चेस्ट ऊपर आएगा, हाँ, फिर कंधा ऊपर करें, श्वास लेते हुए गले तक श्वास भरे, फिर श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे, और फिर दोबारा श्वास छोड़ते हुए चेस्ट भी रिलैक्स नीचे, फिर श्वास लेते हुए चेस्ट अप, कंधा, बहुत अच्छा, फिर श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे। जो बैठकर अभ्यास कर रहे हैं वो मुझे देखें, साइड से हूं तो दिखने में आसानी होगी, देखिए। श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे, फिर चेस्ट भी नीचे, श्वास लेते हुए चेस्ट अप, धीरे धीरे थोड़ी देर रिलैक्स करें। आपके लंग्स की तीनों पार्ट, लोअर लोब, मिडिल लोब, अपर लोब, तीनों के लिए हमने अभ्यास किया हुआ है। अब तीनों को एक साथ मिक्स करके हम यौगिक डीप ब्रीदिंग पर आएंगे। तो यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। यौगिक डीप ब्रीदिंग में पहले स्टमक अप होगा, फिर चेस्ट में श्वास भरेंगे, फिर गले तक श्वास, कंधा ऊपर करते हुए क्लेविकल ब्रीदिंग के साथ, बहुत अच्छा, गले तक श्वास भरें। फिर जब श्वास छोड़ेंगे पहले कंधा को रिलैक्स करते हुए, फिर चेस्ट रिलैक्स, फिर स्टमक भी डाउन, बहुत अच्छी ब्रीदिंग हो रही है। फिर स्टमक अप, चेस्ट अप, क्लेविकल ब्रीदिंग, डाउन, कंधा नीचे, चेस्ट नीचे, स्टमक भी नीचे, थोड़ा सा पॉज, थोड़ी देर रिलैक्स। एक बार मैं बैठ कर करता हूं अभ्यास, आप इसको महसूस करें। देखिए पहले स्टमक अप, इसी तरीके से फिर अभ्यास, श्वास लेते हुए स्टमक अप, चेस्ट अप, कंधा गले तक श्वास भरें, फिर धीरे धीरे गले के पास से रिलैक्स करते हुए, कंधा रिलैक्स करते हुए, चेस्ट को रिलैक्स करते हुए, स्टमक को रिलैक्स कर दें। इधर से भरते हुए जाएंगे, फिर उधर से खाली करते हुए, ऊपर से नीचे से भरते हुए जाएंगे, ऊपर से खाली करते हुए आएंगे। बीच बीच में थोड़ा पॉज ले लें। यौगिक डीप ब्रीदिंग ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। इसको जितना स्लो करें उतना अच्छा है, अपनी क्षमता अनुसार, और जितना समय हो उतना करें। इसका कोई बंधन नहीं है कि 2 मिनट करें या 5 ब्रीदिंग करें, आप समय के हिसाब से करें।
जितना आपके पास समय हो करें, लेकिन एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ना कर लेगा। आपका अभ्यास नहीं है और आज हमें समय मिला, आज बड़ा उत्साहित हैं तो आज बहुत ज़्यादा कर लिया, ऐसा ना करें। एक रिदम बनाए कि अगर आप आज कर रहे हैं 10 तो कल भी 10 करें, परसों थोड़ा बढ़ाए 12-15, इस तरीके से बढ़ाए। और कोशिश करें थोड़ा समय अपनी ज़िंदगी में से हेल्थ के लिए ज़रूर निकालें। थोड़ी देर रिलैक्स, बस बहुत अच्छा। थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। पाँव सीधा करना हो सीधा कर लें, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। और आराम से करवट लेते हुए उठकर बैठें। हाँ, इसी तरीके से देखिए, जैसे उठकर बैठ रही हैं, तरीका यही है उठकर बैठने का। लेफ्ट टर्न करते हुए मुड़कर बैठे हैं। और अगला अभ्यास हमारा होगा, अब बात हो रही थी कि एक बहुत बड़े मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं नरेश त्रेहन। कल जब देश के कुछ मशहूर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें डॉक्टर नरेश त्रेहन ने ये कहा कि जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो हम लोग अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए, राइट हैंड की इस तरह से मुद्रा बनाए, इसको प्रणव मुद्रा कहते हैं। देखिए, अंगूठे के बाद की दोनों उंगलियां आराम से मोड़ लें, फोल्ड कर लें। अब हम रिंग फिंगर और अंगूठे से हम इस्तेमाल करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं बहुत योग संस्थानों में, और इसको योग की किताबों में भी नाड़ी शोधन ही कहा गया है। तो अब देखिए, राइट से पहले आपने लेफ्ट से किया हुआ है, राइट साइड से। जो लेफ्ट से कर सकते लेफ्ट से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में लगे हाथ दर्द हो रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब पहले आप राइट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट नोस्ट्रल को बंद करें। जो आपकी बोन है, बोन के नीचे वाली जो कार्टिलेज है, वहां पे धीरे से दबाएंगे तो अपने आप नाक बंद हो जाती है। बहुत ज्यादा अंगूठे से प्रेशर देकर गर्दन टेढ़ी करने की, नाक टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखें। और कमर गर्दन सीधी रखें, स्पाइन स्ट्रेट हो। पद्मासन जो लगा सकते हो पद्मासन लगा लें। जो सुखासन में बैठना चाहे सुखासन में बैठे, जो कुर्सी पर बैठे हो कुर्सी पर बैठे, कोई बात नहीं। देखिए, आराम से अभ्यास करेंगे। राइट नोज को बंद करें और फिर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। फिर राइट से ही श्वास लें जिससे छोड़ा है। फिर राइट बंद, लेफ्ट से छोड़ दे श्वास धीरे धीरे। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है, तो 12 राउंड का अभ्यास कम से कम करें तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि आपका मन भी शांत हो जाता है। आपका एक राइट स्वर है, एक लेफ्ट स्वर है। राइट स्वर सूर्य का प्रतीक है, लेफ्ट स्वर चंद्र का प्रतीक है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप देखेंगे गुस्से के दौरान अपने आप राइट स्वर चलना शुरू हो जाता है, और जब मन शांत होता है जनरली तो ठंडा स्वर यानी लेफ्ट वाला चलेगा। और वैसे पूरे दिन में 1.5 घंटे का तकरीबन एक बार एक चलता है राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला चलता है। तो अभ्यास करें, लेकिन इसमें कुछ सावधानी है जो मैं मैडम अभ्यास करने साथ साथ में सावधानी बता रहा हूँ कि श्वास लेने में जितना समय लगे, श्वास छोड़ने में या तो उतना ही समय लगे या उससे ज्यादा समय लगे, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो उल्टा अभ्यास हो जाएगा कि हमने श्वास सपोज करो कि 5 सेकंड में श्वास लिया और हम 3 या 4 सेकंड में ही श्वास छोड़ दे रहे हैं, तो ये अभ्यास थोड़ा गलत है। इस अभ्यास से आपको फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि हम अगर 5 सेकंड या 4 सेकंड में श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो 4 सेकंड में 5 सेकंड में ही श्वास छोड़े, और उससे ज्यादा में छोड़े तो बहुत अच्छा, और डबल हो जाए तो अति उत्तम। 5 सेकंड में श्वास लिया, 10 में छोड़े, 10 में लिया, 20 में छोड़े। हर आदमी की, हर साधक की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि श्वास जितने में लिया उससे ज्यादा में छोड़ने की कोशिश करें, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ऐसा ना करें कि हम 6 में श्वास लें, 3 में छोड़ दें, लंग्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। गोबर में घी डालने के समान होगा वो प्राणायाम।
तो इस तरीके से अभ्यास हम 12 राउंड का अभ्यास करें। बीच में आपको लगे थोड़ा पॉज लेना तो पॉज ले लें, फिर उसके बाद अभ्यास करें। और अभी गर्मी का समय चल रहा है तो लेफ्ट से ही ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट पे ही समापन करें। और जब ठंड का समय आएगा तो हम राइट स्वर से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेकर के राइट पे समापन करेंगे। तो इस तरह से एक एक राउंड करते हुए 12 राउंड का हम अभ्यास करेंगे। अब ये अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हुआ। इसके बाद एक अहम अभ्यास ओम का जाप। ओम का जाप भी अपने आप में सबसे, ओम का मतलब ही होता है प्रणव का जाप। प्रणव मतलब भगवान। कहते हैं भगवान का नाम क्या है, तो उनके नाम है ओम। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप भगवान को साक्षात पुकार रहे होते हैं। और ओम के जाप करने से जितने फायदे आपको गिनाऊं उतना कम है। ओम में प्राणायाम भी समाहित है, क्योंकि जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं फिर लंबा ओम का जाप करते हैं तो प्राणायाम खुद ब खुद होता है। तो प्राणायाम के फायदे तो आपको मिलते ही हैं। उसके साथ साथ कमर से ऊपर से लेकर के ब्रेन तक सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। सारे चक्रों में प्राण ऊर्जा भर जाती है। तो जैसे उसका उच्चारण 3 पार्ट में करेंगे, अ, उ और म। अ करेंगे तो नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र पे पूरा वाइब्रेशन अच्छे से होगा। ऊ के दौरान आपके अनाहत चक्र यानी लंग्स वाले हिस्से पे लंग्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोविड के दौरान लंग्स की कैपेसिटी सबकी कम होती जा रही है। और दूसरा, मकार ध्वनि का जब उच्चारण करेंगे, गले के पास विशुद्धि चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक उसका वाइब्रेशन जाता है। तो हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। 5 बार ओंकार का जाप करेंगे और 3 बार लास्ट में शांति। तो शुरुआत करते हैं। पहले एक बार मैं करता हूं, फिर हम लोग साथ साथ अभ्यास करेंगे। एक बार आप सुन लीजिए अभ्यास को। पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे, हाथ की कोई भी मुद्रा आराम से बनाए। लंबी गहरी श्वास, जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचे। और हम लोग साथ साथ अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी श्वास लें,
शांति शांति शांति। मन शांत, बिल्कुल शांत। अभ्यास के असर को महसूस करें, अपने चेस्ट में वाइब्रेशन को महसूस करें, ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें। अपने माता पिता का धन्यवाद दें, अपने इष्ट को नमन करें, मन में प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे आंखें खोले, अंदर ही पलकें झपकाएं। धीरे धीरे हाथ वापस